बेटा आज हमारा जो विषय रहेगा वो काव्य और काव्य में भी घर की याद। घर की याद जो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। पहले थोड़ा सा इस पाठ की आपको जानकारी दे दूं कि इसमें उस समय का वर्णन है जब भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भवानी प्रसाद मिश्र को भी जेल जाना पड़ा था। लगभग 3 साल की जेल में ये रहे थे। जेल में अपना समय बिताया था 3 साल। उस समय इन्हें जब घर की याद आती है, उस समय का वर्णन है कि एक रात बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश होती रही है और जैसे बारिश हो रही है तो वैसे इन्हें इनका मन अपने घर की यादों से घिर जाता है। मन और प्राण में अपने घर की यादें आने लगती हैं। एक एक दृश्य सामने आने लगता है, कैसे इनके 4 भाई और 4 बहनें हैं और घर में वो सभी आपस में प्रेम से रहते हैं। किस तरह माँ का प्रेम इतना अधिक है, ममता इतनी अधिक है कि जेल तक भी वो उसकी ममता का सहारा लेकर अपना जीवन या अपना समय व्यतीत कर रहा है। पिता किस तरह बुढ़ापे की ओर जाते हुए भी उनमें कितनी स्फूर्ति है, तेजी है, एक युवा की भांति हर कार्य करते हैं। तो कैसे वो व्यायाम करते हैं, कैसे वो हर कार्य को आंधी तूफान की भांति समाप्त करते हैं, किस तरह उनके मन में डर की भावना नहीं है, किस तरह वो आज भी युवाओं की तरह खिलखिलाकर हंस सकते हैं। तो इसमें परिवार के बारे में बताया है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में है और जेल में उसे अपनी घर की याद आ रही है, एक एक बातें याद आ रही हैं, अपने भाई बहनों के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपने पिता के बारे में। तो इस पाठ में हम वही पढ़ेंगे कि जब वो जेल में है, रात भर पानी गिर रहा है, बारिश हुई है और यहाँ पानी गिरने का संबंध उसकी आंखों से बहने वाले आंसू भी हो सकते हैं। बारिश के साथ साथ उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं और पूरी रात मतलब उसकी आंखों से आंसू आते रहे हैं। क्यों आते रहे हैं? क्योंकि उसका मन और प्राण अपने घर की यादों से घिर गया है। उसके मन और प्राण में अपने घर की यादें आ रही हैं। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे घर की याद, भवानी प्रसाद द्वारा लिखित घर की याद। अब आइए चलिए इसका व्याख्या या भावार्थ समझते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता है। बारिश का वर्णन है कि रात भर बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है। जैसे बारिश हो रही है तो उसका कवि का मन, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जो जेल में है, उनके मन और प्राणों में अपने घर की याद आ रही है। मन और प्राण उसका घर की यादों से घिर गया है, उसमें घर की यादें समा रही हैं। जैसे जैसे बारिश आ रही है, बारिश गिर रही है, पूरी रात बारिश होती रही है और उसका मन और प्राण अपनी घर की यादों से घिरा हुआ है, उसे अपने घर की यादें आ रही हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में घुसा है। बहुत तेज बारिश हो रही है और उसी तरह तेजी से उसके सामने अपने घर की यादें तैर रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पानी में तैर रही हैं, जैसे जैसे पानी गिर रहा है और उस पानी में उसकी घर की यादें तैर रही हैं। उसके मन और प्राण पूरी तरह अपनी घर की यादों से घिर गया है। उसके मन और प्राणों में घर की यादें समा रही हैं। घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूरा। वो क्या कहते हैं? घर जिससे मैं आज दूर बैठा हूँ, या घर मुझसे दूर है या मैं घर से दूर हूँ, लेकिन वो खुशी का पूर्व हूँ ना, पूरी तरह खुशी का भंडार है। जहाँ खुशियां छाई रहती हैं वो घर जो आज उससे दूर है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। घर में उसके कितने भाई हैं? 4। 4 भाई हैं घर में और अपने पिता के घर, मायका कहते हैं पिता के घर, उसकी जो विवाहिता बहन है वो आई हुई है। बहन आई बाप की, बहन अपने पिता के घर आई है। हाय रे परिताप के घर, लेकिन परिताप कहते हैं दुख। लेकिन जब वो ये देखती है कि मैं घर पर नहीं हूँ, अपने भाई बहनों से मिलने आई है, हंसी खुशी रहने के लिए आई है, लेकिन मुझे जेल में जानकर कि मैं जेल में हूँ, उसके लिए वो घर कष्टों से युक्त या दुख से परिपूर्ण बन गया है। घर में सब जुड़े हैं। घर भी कैसा है? मेरा खुशियों का भंडार है और सारे जो भाई बहन हैं वो आपस में प्रेम से युक्त हैं। इतना और परिवारों में प्रेम देखने को नहीं मिलता जितना इनके परिवार में सब एक दूसरे से गहरा लगाव और प्रेम रखते हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहन।
मेरे 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। भुजा के जो भाई हैं वो तो भुजा के समान सहयोगी, कर्मशील और बलिष्ठ हैं। जैसे भुजा ताकतवर होती है वैसे ही भाई कैसे हैं, सहयोगी, बलिष्ठ और कर्मशील हैं। और जो बहनें हैं वो भी 4 बहनें हैं और वो भी कैसे हैं, स्नेह का भंडार, स्नेह का, प्रेम का भंडार है। और माँ बिन पढ़ी मेरी दुख में वह गढ़ी। अभी भाई बहनों के बारे में बताया, अब कभी माँ के बारे में बता रहे हैं। और माँ बिन पढ़ी, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, दुख में लेकिन मेरे दुख से वो दुखी है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो माँ भी कैसी, स्नेह से परिपूर्ण, ममता से भरी हुई, कि एक बार उसकी गोद में सिर रख लो तो फिर किसी तरह का कोई दुख महसूस नहीं होता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसमें इतनी स्नेह की भावना है, ममता की भावना है कि वो ममता की भावना यहाँ जेल तक भी फैली हुई। उसी ममता की, उसके स्नेह की, ममता की का सहारा लेकर मैं अपना जीवन यहाँ जेल में व्यतीत कर रहा हूँ। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। माँ बनी बिना पढ़ी लिखी है, उसे लिखना नहीं आता, नहीं तो उसका यहाँ पर पत्र होता, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लिखना नहीं आता, इसीलिए उसका पत्र मुझे यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। पिताजी, अब माँ के बारे में बताया, अब पिता के बारे में बताते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं जाता, हालांकि वो वृद्धावस्था की ओर है, वृद्धावस्था की ओर उनकी आयु है, लेकिन उनके अंदर एक क्षण को भी वृद्धावस्था के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो युवाओं की तरह अब भी दौड़ लगा सकते हैं, लंबी दौड़ लगा सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाएं अर्थात खिलखिलाकर हंस सकते हैं, युवाओं की तरह दौड़ लगा सकते हैं और खिलखिलाकर हंस सकते हैं। और क्या विशेषता बताई है उनकी, मौत के आगे नहीं हिचके, मौत के समान भयंकर बाधा जीवन में आने पर भी वो उनसे नहीं डरते, उनका सामना करते हैं। मौत के समान अगर भयंकर बाधाएं भी उनके जीवन में आ जाएं तो भी वो उससे नहीं डरते, उनका सामना करते हैं, उनसे नहीं घबराते। शेर के आगे में बिछके, शेर जैसी बाधा सामने आ जाए तो भी वो उससे, बिछके माने डरना, हिचके माने डरना, घबराना, उससे नहीं डरते। बोल में बादल गरजता, उनकी बोल आवाज अभी भी कड़कदार है, आवाज में अभी भी कड़कपन है, और बादल की गर्जना के समान आज भी उनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। इतनी तेज है, बादल की गर्जना के समान है। काम में झंझा लड़ता, झंझा कहते हैं आंधी तूफान, और जब वो काम करते हैं तो आज भी जैसे आंधी तूफान बहुत तेजी से आता है, तो आज भी काम करने में उनकी बहुत तेजी से है, अर्थात आंधी तूफान के बाद उसके समान अपने कार्य को करते हैं, बहुत तेज गति से अपने कार्य को समाप्त करते हैं। ये पिता की सारी विशेषताएं उन्होंने, कवि ने बताई हैं अपने पिता की विशेषता। और क्या है, धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, व्यायाम भी करते हैं। आज गीता पाठ करके, उन्होंने सुबह गीता पाठ किया होगा प्रातः, दंड 260 करके, और दंड लगाते हैं 260 दंड लगाकर, पूर्ण मुदगर हिला लेकर, मुदगर कहते हैं एक लकड़ी से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ होता है जिसकी दोनों तरफ मूठ होती है और आगे थोड़ा सा बड़ा होता है, वो चौड़ा होता है, गोलाकार में होता है, भारी होता है। तो उन्होंने आज मुदगर को लेकर उसकी मूठ को आपस में हिलाया होगा, अर्थात व्यायाम किया। ये भी व्यायाम का एक पक्ष है, व्यायाम किया होगा। जब, और व्यायाम करने के बाद जबकि नीचे आए होंगे, ऊपर व्यायाम किया होगा, गीता पाठ किया होगा, और उसके बाद जब नीचे आएंगे नैन जल से छाएंगे, नैन, उसकी उनकी आंखों में आंसू होंगे, और आंसू क्यों होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है, कि आज निरंतर बारिश हो रही है, कभी कह रहा है, और उसे अपने घर की यादें आ रही है, उसे पिता की याद आ रही है कि गीता पाठ करके और व्यायाम करके, और जब वो नीचे आए होंगे तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई होंगी। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहन, 4 भाई हैं 4 बहनें हैं, और भुजा के समान शक्तिशाली, बलिष्ठ और सहयोगी हैं भाई, और बहनें कैसी हैं, प्यार का भंडार है, स्नेह का भंडार है। खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे, वो चारों बहन भाई खेलते हुए या खड़े हुए उन्हें दिखाई दिए होंगे, उन्होंने उन्हें देखा होगा, और नजर उनको पड़े, उनकी नजर उन पर गई होगी, दृष्टि गई होगी जब वो नीचे आए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिताजी जो वृद्धावस्था की ओर होकर भी जिनमें वृद्धावस्था का एक भी लक्षण नहीं दिखाई देता,
रो पड़े होंगे बराबर पांचवी का नाम। चार बहनों और चार भाई पर उनकी दृष्टि पड़ी, नीचे आई जब उन्हें देखा, लेकिन मेरा नाम लेकर पांचवा कौन है? खुद भवानी प्रसाद, जिनके पिता उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते। तो वो यही कहना चाहते हैं कि मेरा पांचवे का नाम लेकर रो पड़े होंगे, उसे सामने ना देखकर। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पांचवा मैं हूं, और अभागा क्यों कहा? मैं अभागा हूं क्योंकि अपने पिता से दूर हूं, यहाँ जेल में हूं, और यदि मेरे चारों भाई सोने हैं तो मैं उन पर सुहागे के समान हूँ। मेरे पिता मुझे सबसे अधिक स्नेह करते हैं। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। पिताजी मुझे सोने पर सुहागा कहते रहे हैं कि अगर चार भाई सोने हैं तो उन पर मैं सुहागा हूँ, और मेरे प्रेम में निरंतर मेरे प्रेम को प्रदर्शित करते रहे हैं, अर्थात उनका प्रेम मेरे प्रति और भी हमेशा से अधिक रहा है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें, जो सोने के समान चार बेटे हैं, आज उन्हें मेरे सामने छोटे लगे होंगे, क्योंकि वहां कभी नहीं है, भवानी प्रसाद नहीं है, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ। क्योंकि जिसे वो और भी अधिक प्यार करते हैं, सोने पर सुहागा और ज्यादा चाहते हैं, वो तो मैं यहाँ जेल में बैठा हूँ। मैं ऐसा अभागा हूँ जो अपने पिता के स्नेह से दूर यहाँ जेल में बैठा हुआ हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, माँ ने उन्हें सांत्वना दी होगी पिता को, क्या कहा होगा, लेकिन स्वयं कितनी दुखी होंगी। उन्होंने पिता को तो सांत्वना दी, लेकिन स्वयं बहुत दुखी होंगी। आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। माँ ने पिता से कहा होगा सांत्वना देने के लिए कि आपकी आंखों में पानी मतलब आंसू क्यों है, भवानी तो वहां अच्छा है, ठीक से रहता है। उन्हें सांत्वना देने के लिए कहा होगा, लेकिन कभी कहता है उस समय माँ स्वयं कितनी दुखी होगी, कहते थे वह तुम्हारा मन समझकर। और क्या कहती हैं वह, माँ पिता से क्या कह रही हैं, और वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, तुम्हारे मन के अनुसार तुम चाहते थे कि इस स्वतंत्रता संग्राम में, देश की आजादी के लिए हम, मेरा बेटा भी, या मैं स्वयं या मेरा बेटा भी देश की आजादी के लिए कुछ करे, तो वो तुम्हारा मन समझ कर ही तो जेल में गया है। तुम ये चाहते थे, इसीलिए तो वो जेल में गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक है। गया तो अच्छी बात है, और ये तुम्हारा ही तो रास्ता है, लीक माने रास्ता, ये तुम्हारा ही तो बताया गया रास्ता है देश की आजादी के लिए, कि हमें स्वयं भी किस तरह से बलिदान देना चाहिए, देश की आजादी के लिए स्वयं भी किस तरह से उसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो तुम्हारे मन को समझकर ही तो वहां वो जेल में गया है। पांव जो पीछे हटाता को मेरी लगाता। फिर और माँ पिता से क्या कह रही हैं, अगर वो वहां नहीं जाता, पैर पीछे हटा लेना, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जेल में नहीं जाता, तो शायद मेरी कोख को लज्जित करता, मुझे लज्जित करता। इस तरह होने कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। इस तरह परेशान मत हो, कच्चे होना, दुखी होना, परेशान होना, निराश होना, इस तरह निराश मत हो, उदास मत हो, है ना, नहीं तो आपको उदास देखकर, रोता देखकर बच्चे भी रोने लगेंगे। ये माँ किसको सांत्वना दे रही है, पिताजी को, पिताजी को सांत्वना दे रही है। लेकिन कवि कहते हैं कि वो कह तो पिताजी से रही है, स्वयं ये सारी बातें कहते हुए वो कितनी दुखी होंगी, इसका एहसास कवि को है। आगे वो क्या कहते हैं, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। पिताजी ने माँ की बातों को सुनकर क्या कहा होगा, लेकिन स्वयं कितने दुखी होंगे, कितने दुखों को सहन किया होगा। कहाँ मैं रोता, कहाँ हूँ धीर में खोता हूँ। मैं कहाँ रोता हूँ, जैसे कोई रो रहा हो, दुखी और उससे कहो आप रो रहे हो, तो क्या कहता है, नहीं नहीं मैं तो नहीं रो रहा, मैं तो कहाँ रोता हूँ। तो वो भी उसी तरह कह रहे हैं कि मैं कहाँ रोता हूँ, मैं नहीं रो रहा, ना मैं अपने धैर्य को खो रहा हूँ। हे सजीले, अब वो सावन को, हरे भरे सजीले सावन को अपना संदेश वाहक बना रहे हैं। वो उससे कहते हैं कि तू यहाँ तो बरस ले, लेकिन कोई भी बात अपने संदेश के द्वारा मेरे पिता को मेरी वास्तविक स्थिति मत बता देना, नहीं तो मेरे पिता और दुखी हो जाएंगे। उनकी आंखों से भी जैसे तुम बरस रहे हो आंसू बरसने लगेंगे, और मैं नहीं चाहता मेरी पिता की आंखों से आंसू बरस। तो वो क्या कह रहे हैं सावन से, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे पांचवे को वे न बरसे। तुम तो यहाँ बरस लो खूब, लेकिन कोई भी ऐसा संदेश मेरे पिता तक मत पहुंचा देना
जिससे वो मेरे बारे में जानकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मजे में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस उनसे क्या कहना, मैं तो मजे में हूँ, मैं मजे में हूँ, बस इतनी सी बात है कि घर पर नहीं हूँ, घर से दूर हूँ, जेल में हूँ। ये तो कह रहे हैं सावन से कहना, लेकिन खुद क्या कह रहे हैं, किंतु यह बस बड़ा बस, लेकिन कह तो दिया बस इतनी सी बात है कि मैं घर से दूर हूँ, लेकिन ये जो बस शब्द है ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसी बस से सब विरत है, इसी बस से तो मेरा जीवन नीरस या दुख में बन गया है। किस बस से कि बस मैं घर से दूर हूँ, अपने पिता के, माता पिता भाई बहन के स्नेह से दूर हूँ। तो इसी बस ने मेरे जीवन को कैसा बना दिया है, नीरस, दुखद बना दिया है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते, लेकिन उनसे यह मत कहना कि मैं यहाँ उदास हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि मैं घर से दूर हूँ, अपने भाई बहनों से दूर हूँ, ये बात उन्हें मत कहना, क्योंकि ये सारी बातें सुनकर वो दुखी हो जाएंगे। किंतु उनसे यह कहना, क्या कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य बंधाते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। क्या कहना उन्हें कि भवानी तो जेल में लिख रहा है और पढ़ना सीख रहा है, लिखना पढ़ना सीख रहा है, अच्छा है, मजे में है। उन्हें इस तरह की बातें कहकर उनका धैर्य बंधाते रहना, सच्चाई उनके सामने कभी प्रदर्शित मत करना। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, क्या करना, मैं यहाँ काम करता हूँ और अपने पिता का नाम रोशन करता हूँ। चाहते हैं लोग, कहना मत करो कुछ, मुझे यहाँ सभी लोग बहुत चाहते हैं और मेरे लिए बिल्कुल भी दुखी मत हो, शोक माने दुख, मेरे लिए दुखी मत हो, उनसे यह कहना। मुझे तो सब यहाँ बहुत प्यार करते हैं, सब लोग बहुत चाहते हैं, ये कहना। और उनसे और क्या कहना, मत करो कुछ शोक, कहना मेरे लिए दुखी मत होना। और कहना, और क्या कह रहे हैं उस सावन से, और कहना मस्त हूं मैं, काटने में व्यस्त हूं, मैं तो यहाँ मस्त हूँ और यहाँ सूत काटता रहता हूँ, चरखा चलाता रहता हूँ, वजन 70 से, यहाँ रहकर जेल में तो रहकर मेरा वजन भी कितना हो गया, 70 किलो हो गया, 70 शेर हो गया है। और यहाँ मैं खाना भी बहुत सारा खाता, बहुत सारा खाना खाता हूँ, काटता रहता हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, पढ़ाई लिखाई करता रहता हूँ, आपका नाम ऊंचा करता रहता हूँ, सभी लोग मुझे चाहते हैं, ये सारी बातें उनसे कहना। कूदता हूँ, खेलता हूँ, और क्या कहना, कूदता खेलता हूँ, यहाँ मस्त रहता हूँ, दुख डट कर ढेलता हूँ। और खेलना मायने किसी चीज को दूर भगा देना, दुखों को अपने से दूर रखता हूँ, दूर भगा देता हूँ। और कहना मस्त हूँ, यो न कहना अस्त, ये कहना मैं यहाँ मजे में हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ, उनसे ये मत कहना। अस्त माने, अस्त कहते हैं डूबना, वैसे अस्त होना डूबना, लेकिन यहाँ आया मैं निराश हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा उनसे मत कहना। ये कहना मैं तो यहाँ अच्छा हूँ, सुख से हूँ, खूब सारा खाना खाता हूँ, मेरा वजन भी 70 शेर हो गया है। और उनसे ये मत कहना कि मैं अस्त हूँ, अर्थात मैं यहाँ निराश हूँ, उदास हूँ, दुखी हूँ। हाय रे, ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, ऐसा मत कहना, जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में उन्हें मत बताना। जो यहाँ पर जेल में मैं सहन कर रहा हूँ उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में उन्हें मत बताना। जो कि है कि जो वैसा, जो वास्तविक स्थिति है उसे मत बताना। कहने देना जागता हूँ, मैं तो पूरी पूरी रात जागता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, यहाँ आदमी से भागता हूँ, अब तो मुझे आदमी को भी देखकर डर लगने लगा है। मैं तो आदमी से भी डरता हूँ, घबराता हूँ, जेल में ऐसे कष्ट दिए जाते हैं, ऐसी प्रताड़ना दी जाती है, ये सारी बातें मेरे पिता को मत बताना। कहने देना मौन हूँ, ये ना कहना कि मैं तो यहाँ बोलना ही भूल गया हूँ, चुपचाप रहता हूँ, खुद ने समझ, मैं तो ये भी भूल गया हूँ मैं स्वयं कौन, क्योंकि वहां कैदियों पर किस तरह के अत्याचार होते थे, ये मत कहना। उनके बारे में मेरे पिता को मत बताना। देखना कुछ बकने देना, उन्हें कोई शक नहीं, देखना कुछ उनके जो वास्तविक स्थिति है उसे मत बक देना। अब यहाँ एक शब्द आया बक देना, ये भी तो कह सकते थे उन्हें कुछ कहने देना, लेकिन कहने में और बकने में अंतर है। बकना होता है जब हम अपनी किसी धुन में किसी बात को कहे चले जाते हैं और बिना सोचे समझे सब कुछ कह डालते हैं, उसे कहते हैं बकना। तो वो कह रहे हैं कि तुम
यहाँ की वास्तविक स्थिति के बारे में मेरे पिता को मत बता देना, उन्हें किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। मैं यहाँ पर दुखी हूँ, निराश रहता हूँ, प्रताड़ना सहता हूँ, रात भर जागता हूँ, और अब तो मुझे आदमी को भी देखकर डर लगता है। ये सारी बातें मत बताना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बिन बरसे 5 को बिन तक। किससे कह रहे हैं? हरे भरे सावन को, जो बरस रहा है, रात भर बरसता रहा है, कि तुम तो बरस लो, लेकिन मुझ 5वें को याद करके मेरे पिता की आंखों से आंसू ना बहे। मेरे पिता मुझे याद करके या मेरी वास्तविक स्थिति को जानकर कि जेल में मैं किस तरह अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ, किस तरह मैं यहाँ पर रहता हूँ, खाने के लिए क्या मिलता है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, और ये सारी बातें, मैं निराश हूँ, उदास हूँ, दुखी हूँ, ये चुपचाप हो गया हूँ, मैं स्वयं भूल गया हूँ मैं कौन हूँ, इतनी सारी प्रताड़ना दी जाती हैं। उन्हें ये सारी बातें मत बताना, कोई उन्हें शक ना हो जाए, नहीं तो वो और भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो ये था भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित आपकी जो कविता थी, उसका भावार्थ, उसका अर्थ आज मैंने आपको समझाया है।